दो संख्याएं निकालें जिनका अंतर 6 है और जिनके वर्गों का योग 117 है। चलिए, तो माना पहली संख्या x मान लेते हैं, पहली संख्या x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या के बारे में आप क्या कहेंगे? तो दूसरी संख्या जो होगी उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो x प्लस 3 कर लो या इसे x माइनस 3 कर लो, एक ही बात होगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रश्न से क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है इनके वर्गों का योगफल 117 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 117। यहाँ एक्स स्क्वायर इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस का 117 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x, 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे इसमें तो 108 आ जाएगा। चलिए, बराबर में 0। तो यहाँ से एक काम करो, दो कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 54 बराबर 0। ये जाएगा भाग में, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 54 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करना होगा ना। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 6x माइनस का 54 बराबर 0। घटेगा तो आपका 3x, गुना होगा तो माइनस का 54 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। x कॉमन करो, x प्लस 9 बचेगा, माइनस 6 कॉमन करो, x प्लस 9 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है, x प्लस 9 को कॉमन कर लो, बच जाएगा x माइनस 6। यहाँ से अब अलग अलग कर दो, x प्लस 9 बराबर में 0, x माइनस 6 बराबर में 0। तो x बराबर यहाँ से माइनस 9 और x बराबर प्लस का 6। तो क्वेश्चन में धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए दोनों हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे लेंगे केस पहला, पहली संख्या बराबर में माइनस का 9। अच्छा, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या थी x प्लस 3 ना, यानी कि माइनस का 9 प्लस 3 माइनस का 6। ठीक है, समझ गए ना। उसी तरीके से केस दूसरा ले लो, केस सेकंड। पहली संख्या आपकी बार प्लस वाले को लेकर चलते हैं। पहली संख्या इसको लेते हैं 6 को, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या x प्लस 3 है, यानी कि 6 प्लस 3 आपका 9। तो यहाँ से माइनस 9 और माइनस 6 या 6 और 9 दोनों आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर